बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, हमारे इस एक्सरसाइज से पिछले जो भी आर्टिकल से तकरीबन कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ना है हमने एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिएगा जरा, वो कहते हैं विच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, कि जनाब मैट्रिसेस का जो आपको प्रोडक्ट है पेयर दिया जोड़ा दिया हुआ है, इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्या उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं। एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। चलिए अपने बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चे देखो, पहला सवाल उन्होंने जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो आपके पास है। बच्चों गौर से देखना था, बड़ा मजे का सवाल है, ठीक है। बस आपने खाना नहीं है उसे, ठीक है। गौर से देखो जरा। पहला है 1 0 -1 और 2, ठीक है। फिर है जनाब आपके पास -2 एंड 3। बच्चों उन्होंने आपको ये मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है पेयर दिया है, वो कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी कि नहीं, ठीक है। आपने बस ये बताना है। तो आपको पता है कि जहां पहले आप ऑर्डर देखते हो, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, ये दूसरे का 2/1, यही ऑर्डर है बच्चे। बच्चे बीच वाले आपको बताते हैं कि जनाब अगर सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये कहते हैं पॉसिबल अगर सेम हुए तो, ठीक है। बीच वाले नंबर बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, साइड वाले आपको बताते हैं कि फॉर्मेशन क्या होगी, मतलब कि मल्टीप्लाई होने के बाद उनकी बनावट कैसी होगी। थोड़ी बहुत समझने की बच्चों कोशिश करो। बच्चों बीच वाले अगर नंबर्स यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो के नंबर्स अगर सेम हुए तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उन्होंने पूछा आपसे क्या है, उन्होंने बस इतना पूछा आपसे कि बताएं कौन से मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे गौर करना क्या करोगे, सिंपल सा कोई घुमावदार आपका सवाल नहीं है, सॉल्यूशन में जाना है। नंबर ऑफ रोज देखिएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ rows, sorry, number of columns in first matrix क्या है तो जरा गौर से देखो। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2, ये 2 है, ठीक है। तो देखिएगा फिर दूसरे मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ rows in second मैट्रिक्स, ठीक है। कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है सेकंड मैट्रिक्स में 2। तो बच्चे देखो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर आ गई है, ठीक है। मतलब के रोज बराबर आ गई है कॉलम्स के। तो कॉलम कितने हैं 2, रो कितने हैं, ये भी 2। तो बच्चों आप सिंपल से इसके आंसर में लिखोगे इट्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। क्या बात है, पॉसिबल, POSSIBLE पॉसिबल, ठीक है। बच्चों पहला सवाल तो यहाँ पर हुआ, पहले का पहला। अब इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, बड़ा मजे का है वो भी। चलो शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट उन्होंने आपको दिया है, गौर से देखिएगा इधर 1 फिर दोबारा 1 फिर -1 फिर आधा 0, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स उन्होंने आपको दिया हुआ है, आपको गौर से देखिएगा जरा 2 1 -1 3, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स दिए हैं, आपने क्या देखना है सॉल्यूशन में। सिंपल आप जरा सॉल्यूशन करते हैं इसका। बच्चों देखो अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे 1 0 -1 0 ब्रैकेट, फिर देखिए गौर से इधर 2 1 -1 3। बच्चों इस वाले का ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। इस वाले का ऑर्डर क्या है 2/2। देखो जरा गौर से देखो जरा, बीच वाले नंबर मिल गए,
मतलब आपका हो गया, दोनों दोनों सेम है, तो फिर आप कहोगे नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम पहले ले लो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है 2, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स क्या है 2। ऐसे ही है कि नहीं, तो आप क्या दोगे, रोज बराबर आ गई हैं कॉलम्स के, ठीक है। 2 रोज हैं तो कॉलम में कितने आए हैं, 2 ही आए हैं, तो बच्चों आप क्या दोगे, सो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो गई है, पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, POSSIBLE पॉसिबल, ठीक है बच्चों। ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। हर पार्ट पे चलते हैं, थर्ड भी बड़ा मजे का, सेकंड में थोड़ी रहना, आगे भी बढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपके पास, ओहो थर्ड है आपके पास, इधर देखिएगा जरा गौर से, यह आ जाएगा आपके पास 1 - 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर देखिएगा बच्चों आपके पास है 0 1 -1 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया तीसरा सवाल, 2 मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं। चलो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बच्चे देखो बोर्ड से, 1 - 1 0 -1 1 2, ठीक है। बच्चे ऑर्डर देखो जरा, इसमें है 2/1, 2 रो 1 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। हाय हाय काम खराब हो गया, देखो जरा ये दोनों सेम नहीं आए, जब एक जैसे ना हुए तो एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाएंगे। इन दोनों ने ही तो रब्ता करना था कि मल्टीप्लिकेशन कर लें, लेकिन दोनों ही सेम है तो दोनों ही रब्ता नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी। क्या तो जनाब, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है 1, ठीक है। आगे देखो, नंबर ऑफ रोज रोज इन सेकंड मैट्रिक्स क्या है जनाब 2। ऐसे ही है कि नहीं, तो देखो जनाब रोज जोन सी हैं कॉलम्स के, COLUMNS कॉलम्स, बच्चे गौर से देखना जरा ये साइन, इसका मतलब है बराबर है। अगर मैं इसमें छोटे से ऐसे लकीर डाल दूं, इसका मतलब बराबर नहीं आई है। देखो रो कितनी आई है, रो 1 है, कॉलम कितना है 2, समझ आ रही है ना बात। रो बराबर नहीं है, कॉलम कैसे जाओ, क्या दो 100, इसकी मल्टीप्लिकेशन is not possible, POSSIBLE possible, ठीक हो गया। आगे चले, आगे बच्चों गौर से देखना जरा, आपके बड़े मजे के क्वेश्चन है, जरा मैं एक कैमरा देख लूं। हाँ बच्चों अब देखते हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जनाब, देखते हैं रेड से ही तो लिखना है, तो रेड से ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने बच्चों आपको गौर से लीजिएगा, बड़ा मजे का भी दिया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 1 0 -1, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर उन्होंने आपको दिया है 2 -1 -2, फिर देखिएगा जनाब दूसरा मैट्रिक्स उन्होंने आपको दिया हुआ है, इसी को उन्होंने उल्टा दिया, यानी कि 1 0 -1 कर दिया। फिर उन्होंने आपको क्या किया, फिर उन्होंने आपको दे दिया 0 1 2, यानी कि 0 1 2। ये दो मैट्रिक्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं, और पूछा कि
मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो बताओ ना। देखो इसको जरा हम करते हैं लेफ्ट थोड़ा सा, और जिसका ऑर्डर क्या है आपके पास, और से देखेंगे इसका ऑर्डर क्या आएगा 3/2, 3 रोज, कॉलम कितने हैं 2, ठीक है बच्चों। देखो इधर देखो फिर रोज कितनी है, इसकी 2 है, और कॉलम्स कितने हैं 3। तो बच्चों देखो दरमियान वाले नंबर सेम हो गए हैं, राता हो सकता है, ठीक है। ये इससे बात करेगा मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैंने जरा खानी है जनाब, तो कहेगा ठीक है तुसी मेरे हम भाई हो, तुसी मेरे लिए नहीं हो जनाब, आप मल्टीप्लिकेशन करो। बीच वाले नंबर अगर सेम होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अगर बीच वाले सेम ना हो तो पॉसिबल नहीं होगी। तो बच्चों देखो आप लिखोगे बकायदा यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, COLUMNS कॉलम्स इन फर्स्ट FST फर्स्ट क्या है 2, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इन सेकंड क्या है आपके पास 2 है ना। देखो तो बच्चे देखो रोज बराबर आ गई हैं कॉलम्स के, COLUMNS कॉलम्स के बराबर आ गए, 2 ही रोज है 2 ही कॉलम है, तो आप कहते हो सो इट्स इसकी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, POSSIBLE पॉसिबल। क्यों क्या बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 खत्म। 4 पर चलते हैं, सॉरी 5 पर, 5 तो भी करना है ना, 4 पर करने के 5 4 तो किया है। तो बच्चों देखो जो क्वेश्चन नंबर आपको उन्होंने 5 दिया है, 5 से बड़ा कैसे क्या है उन्होंने आपको दिया हुआ है, देखिए कौन से देखना 3 2 1, ठीक है। एक मैट्रिक्स की उन्होंने वो ये दी है, उससे कि उन्होंने आपको दी है 0 1 -1, ठीक है। फिर उन्होंने दी है आपको कौन से देखिएगा 1 0 -2 1 0 -2, ठीक है। फिर एक उन्होंने आपको दी है -1 2 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसे मैं थोड़ा सा ट्रैक करूंगा, आप यहाँ ध्यान देना। वैसे देखो इसमें रोज कितनी है वो से देख लो ना, इधर देखो 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 इसमें रोज है आपके पास 2 बाय कॉलम कितने हैं 3, ठीक है। इसमें कितनी है, इसमें देखो 3 बाय 2, तो देखो बच्चों बीच वाले नंबर सेम है ना, सेम है ना, प्राप्त हो सकता है जैसे हम कहेंगे आप मेरे हम भाई हो, हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो बच्चों देखो आप यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, also number of columns in first matrix is 3। इसी तरह आप लिखोगे number of columns in second matrix 3, ठीक है। फिर देखो सेम है तो आप कह दोगे so its multiplication, जनाब its multiplication is possible, POSSIBLE possible। क्योंकि क्या बच्चों कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया फर्स्ट, ठीक है। बच्चों जल्दी से इसे नोट कर लो। अच्छा बच्चों देखो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको क्या दिया है ए और बी कोई से भी मैट्रिक्स दिए हैं उन्होंने, जैसे ए दिए उन्होंने 3 -1 0 2, बी उन्होंने आपको दिया है 6 5। वो कह रहे हैं जनाब आप क्या करो ए बी नोट करो। बच्चों ए बी का मतलब ये है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करके बताओ अगर पॉसिबल है, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करके बताओ अगर पॉसिबल है, ठीक है। और क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका, ये बड़ा मजे क्या है। पहले जनाब हम करते हैं 1, ठीक है। इसमें आपको उन्होंने दिया हुआ है, गौर से देखिएगा 1 पार्ट दिया हुआ है ए बी, ठीक है बच्चों। गौर कीजिएगा जरा, आपने क्या करना है ए बी का सॉल्यूशन जब निकालना है तो पहले ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है बाद में बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिएगा ए मैट्रिक्स की जगह पुट करो क्या 3 -1 0 2, फिर बच्चों बी की जगह क्या आ जाएगा देखो 6 5, बी की जगह आ जाएगा आपके पास 6 5, ठीक है। पहले देखो कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो कैसे होगी पॉसिबल बच्चों जब भी होगी ना कि जब पहले मैट्रिक्स के
नंबर ऑफ कॉलम्स जो से हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाए, यानी हैंडशेक कर ले यार। देखो दोनों सेम है ना, वो कहते हैं जनाब आप मेरे जैसे ही हो, मेरे जैसे ही हो ना, तो जनाब मैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मैं इधर सोल्व करता हूँ बच्चों, देखो जरा ये आपके पास आ जाएगा ए बी बराबर है क्या आएगा 3 -1 0 2, ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया ए मैट्रिक्स। फिर बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है वो से देखिएगा 6 5, यहाँ पे लिख दीजिएगा 6 5। अब मल्टीप्लिकेशन में बच्चों आरसी फॉर्मेट, ठीक है, पहले मैट्रिक्स की रोज दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम्स, ठीक है। तो देखिएगा जरा शुरू करते हैं। पहले हम जरा अपनी आसानी के लिए देख लेंगे 2 रोज एक कॉलम, एक एक प्लस एक एक एक, ठीक है, एक एक एक। वो बच्चों एक एक गिनती नहीं कहने लगा, यहाँ पर मैं ये एक एक ब्रैकेट कह रहा हूँ, ठीक है, कुछ ना समझ रहा है कभी कह रहा गिनती कर रहे हो, नहीं इतनी प्रैक्टिस है। रोज कॉलम, पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे के कॉलम। तो देखो बच्चों मैं दूसरे मैट्रिक्स के जो नंबर हो उसे दूसरे लिखूंगा, पहले को ब्लैक से 3 × 6 3 जरा 6, यहाँ पर नीले कलर में आ जाएगा 6। फिर देखिएगा फिर 0 × 5, यहाँ के पास ब्लैक कलर में आ जाएगा 8, फिर × 5 यानी कि 5, ठीक है, ऐसी है। अब बच्चे देखो जरा जो ब्लू वाले होते हैं सेटिंग नंबर ये सेम रहेंगे, तो देखो ये आप ऐसे लिख लो, या इसमें करके दिखा दो। फिर देखो फिर -1 × 6, -1 को मल्टीप्लाई कर दो आप 6 से, ठीक ही कर रहा यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर जनाब 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यानी कि 2 × 5 आपके पास आ जाएगा ये जरा ऐसे कर 5, ऐसी है बच्चों को से देखना। फिर ये आपके पास बन जाएगा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 कम 6 6 3 12 6 3 18, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 18। 0 को 5 से कुछ करेंगे आपके पास आ जाएगा 8 0। -1 को 6 से कीजिएगा आपके पास बनेगा -6। 2 को 5 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 10 +10, ठीक है। फिर देखिएगा ये आपके पास क्या आएगा 18 माइनस प्लस माइनस, तो बच्चों 10 में से 6 निकाल देंगे आपके पास क्या रहेगा 4 आ जाएगा ना, ऑब्वियसली 4 रहेगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4। ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। बच्चों मल्टीप्लिकेशन में भी आपने आरसी रूल को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आरसी रूल आपको ये कहता है कि पहले मैट्रिक्स में से रोज के पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम्स के, ठीक है, देखिएगा रोज इनटू कॉलम्स, रोज कॉलम्स रोज कॉलम्स, ठीक है। ये मुझे क्लियर होता रहेगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो कीजिएगा। इसका सेकंड बात दीजिएगा BA। अब आपने BA मालूम करा दो बच्चों, इधर देखो BA करते हैं हम मालूम, BA क्या है आपके पास ऐसे B, पहले B मैट्रिक्स फिर A मैट्रिक्स। तो देखिएगा सर यहाँ पर मैं पहले B मैट्रिक्स फिर ये रखता हूँ B A, B मैट्रिक्स है 6 5, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 5। फिर देखिएगा A मैट्रिक्स आपके पास क्या है, A आपके पास है 3 -1 0 2, 3 -1 0 और क्या 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए आपने क्या करना है, पहले इनका ऑर्डर देख लो, बीच वाले नंबर सेम तो नहीं है, देखो 2/1। अब देखो इसका ऑर्डर जो है 2/1 है, इसका क्या आएगा 2/2। तो बच्चों देखो ये बीच वाले नंबर सेम नहीं होता है, राब्ता नहीं हो पाएगा, सेम नहीं है। वो कहते हैं जनाब हम जैसे होंगे, मतलब कि हम जैसा नंबर होगा तो हम उससे ही राब्ता करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन एक तरफ 2 आ गया, एक तरफ 1 आ गया, दोनों में राब्ता नहीं हो पाएगा, तो आप क्या दोगे जनाब फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज। तो कहता आपने लिखना कैसे, देखिएगा यहाँ पर मैं लिखा नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स या इन ए लिख लो ना, ए फर्स्ट नहीं बी है, बी, ठीक है। नंबर ऑफ बच्चे तो देखना बोल से नंबर ऑफ रोज इन ए। अब बच्चे देखो ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे 1,
और बी के अंदर नंबर ऑफ रोज क्या थी 2। तो देखो रोज जोन सी हैं वो कॉलम्स के बराबर तो नहीं ना है। क्या है रोज कितनी थी, रो आपके पास सही है जनाब 1 और कॉलम कितने थे, ओहो ठीक है रोज 2 है यार, रोज 2 कॉलम कितने हैं 1, ठीक है। तो बच्चों ये सेम तो नहीं ना है, तो आप कह दोगे सो इट्स मल्टीप्लिकेशन is not POSSIBLE possible। ठीक हो गया बच्चों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट भी मुकम्मल। चलो बच्चों इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह जिंदगी के मजे लेते रहें, लेकिन बच्चों मेहनत भी करते रहिएगा और ये काम भी करते रहिएगा। सर मजे तो ना लेते रहे सारी जिंदगी में। चलो बच्चों अल्लाह हाफिज।